Thank you very much, Passionpreneurs. The name suggests that all of you guys are extremely passionate about what you do, and that makes me very, very excited. In fact, this was a very good introduction. My topic for today is there is always a way, and this I strongly, strongly believe. And this is what I have done even right now after the lockdown really happened. I'm going to go through this presentation very quickly, and then I will be taking your questions live. Put your questions in the chat box. Normally, when a presentation like this happens, I would want to know whether you guys are liking it, not liking it, how is it going. I'm not a motivational speaker, so don't expect me to motivate you. You are going to motivate me. So if you like whatever I say, put a thumbs up, and don't show me the thumbs up because I won't be able to see everybody's thumbs up. Put it in there's a reaction icon there, or reaction icon ko dabao, and let me know that you are getting this. Okay, so let's jump in. Pehli cheez hai fact. Okay, let's take that out of the window. Fact of the current situation is there is no cure for COVID-19. Okay, there is no cure. From what I read, and I'm sure sabhi logon ne padha hoga ye, vaccine is way far away from coming to us. There are number of trials that happen in the vaccine. Without getting into the technicalities, कम से कम ये साल में वैक्सीन आने का चांस बहुत ही कम है. So there is no cure for it. जब क्योर नहीं होता है तभी लोग क्या करते हैं, जब प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते तो प्रॉब्लम को मैनेज करने की कोशिश करते हैं. Which means what? The government has no other options but to do repeated lockdown. जैसे ही केसेस बढ़ेंगे वो एरिया में फिर से लॉकडाउन होगा. Just before the session we were discussing this. There are areas in Bangalore which are locked down. पुणे में लॉकडाउन हैं, वेस्ट बंगाल में लॉकडाउन है. हम जब बॉम्बे में रहते हैं वहां पे पूरा बॉम्बे तो लॉकडाउन नहीं है, बट देर आर सर्टन एरियाज विच आर अंडर लॉकडाउन. सो दिस इज गोइंग टू हैपन. दिस इज द रियलिटी जिसको हम बोलते हैं न्यू नॉर्मल. दिस इज द न्यू नॉर्मल. तो इससे ज्यादा नॉर्मल की आशा बहुत ही क्विक टाइम में नहीं करनी चाहिए. थर्ड, नीड. लोगों की नीड्स चेंज हो रही है. बिकॉज इट्स फनी, मेरे पास एक फॉरवर्ड आया था जहां पे लिखा था कि the economy has crashed because everybody is buying only essential items. इसका मतलब क्या, कि हमारी इकोनॉमी पूरी चल रही थी ऑन नॉन एसेंशियल आइटम्स, जो हम जिसके बगैर हम जिंदा रह सकते हैं. सो द नीड ऑफ द पीपल इज चेंजिंग. इसका मतलब ये नहीं है कि लोग वो चीजें नहीं खरीदेंगे जो एसेंशियल नहीं है, पर सब लोग नहीं खरीदेंगे. यानी थोड़ा सा मार्केट जो है वो टूट जाएगा. जो इतना बड़ा था वो शायद इतना छोटा हो जाएगा. Therefore, it's extremely important कि अर्जुन की तरह आंख को देख के निशाना लगाना जरूरी है. पहले पत्थर कहीं भी फेंकते थे तो तालाब में फेंका तो वो गीला होना ही है. अब तालाब सूख चुका है. There are certain places जहाँ पे पानी अभी भी है. Your business should be flexible कि वहां पे पत्थर फेंक सके जहाँ पे पानी है, अगर आप चाहते हो कि वो सेल कन्वर्ट हो. I'm going to deliberate a little more on this as I move ahead. Second चीजें जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं वो है लॉजिस्टिक. अगर मेरी फैक्ट्री शुरू है भी तो भी मुझे रॉ मटेरियल नहीं मिलता है. अगर मेरी फैक्ट्री शुरू है, मेरे कस्टमर ने ऑर्डर दे भी दिया है, मैंने माल बना भी लिया, उसके यहाँ लॉकडाउन हो गया, या वहां जाने का जो रास्ता है वहां लॉकडाउन हो गया. लॉजिस्टिक्स बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम. द लास्ट थिंग, मैन पावर इज अ प्रॉब्लम. नाउ मैन पावर का प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा सा अजीब सा है. कॉन्सेंट्रेटेड मैन पावर इज अ प्रॉब्लम. कॉन्सेंट्रेटेड मैन पावर यानी जब जैसे अगर मैं जहाँ पे हूँ महाराष्ट्र की बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जहाँ से मैन पावर चले गया है. दे आर इन प्रॉब्ली यूपी और समवेयर एल्स. यहाँ पे मैन पावर की कमी है, बट दैट डज नॉट मीन कि वो लोग दुनिया छोड़ के चले गए. दे आर स्टिल इन अवर कंट्री. दे हैव जस्ट माइग्रेटेड टू सम अदर प्लेस. सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम दैट इज देयर. लोग मुझे पूछते हैं रिवाइवल कैसे होगा. आपके दिमाग में भी शायद ये क्वेश्चन आता होगा. तो पहला आंसर इसका ये, कोई भी बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो ओवर एस्टिमेट कर रहा है. मैं रियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं, यानी अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, बट रियलिस्टिकली सोचना चाहिए. तो पहली चीज, एसेंशियल, जो भी एसेंशियल्स हैं वो 100% शुरू होंगे ही, और वो अच्छे से शायद शुरू है भी और लॉकडाउन में गए ही नहीं है. तो दोज आर द इंडस्ट्रीज दैट आर गोइंग टू कम अप वेरी क्विकली.
सेकेंड, आई कॉल इट टीयर 1, यानी वो इंडस्ट्रीज जो एसेंशियल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती हैं, वो इंडस्ट्रीज जो हैं वो सेकंड नंबर पे रिकवर होंगे। द थर्ड इज टीयर 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जो सवाल है कि कब तक इकोनॉमिक रिवाइवल आएगा, वो पूछने से बेटर है हम ये कोशिश करें कि हम जितना एसेंशियल के नजदीक जा सकें उतना हम जाएं ना। एसेंशियल की परिभाषा सब लोगों के लिए अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक कार है और मैं वो कार लेके जाना चाहता हूँ क्योंकि लोकल ट्रेन इन मुंबई दे आर नॉट फंक्शनल, तो मेरे लिए डीजल एसेंशियल है। मेरे लिए कार का अंदर से क्लीन होना, कार क्लीनिंग सर्विसेज एसेंशियल है, बट बहुत सारे लोगों के लिए वो एसेंशियल नहीं है। तो एसेंशियल का डेफिनेशन विल चेंज। इसका समरी क्या है कि हर इंसान जो भी आज बिजनेस में है, उसका मार्केट अगर 100 था तो आज वो 40 या 30% बच गया है। क्वेश्चन इज हाउ डू वी वर्क इन दिस मार्केट? इफ सो फार यू अंडरस्टूड, पुट अ थम्स अप सो लेट मी नो। आपके रिएक्शन से मुझे समझ में आएगा, आर यू विथ मी, नॉट विथ मी, क्या है? ओके, डॉक्टर मनी हैज पुट द फर्स्ट थम्स अप। ओके ओके, कोच मनीषा, ओके, वंडरफुल वंडरफुल। सो दैट गिव्स मी एन अंडरस्टैंडिंग के हम कहाँ जा रहे हैं। So I wanted to take this fact out of the window. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो मैंने बताया। आपने हजारों सेमिनार्स अभी अटेंड किए होंगे जिसमें ये सारी चीजों की बात हो चुकी है। ये हकीकत है और ये हकीकत हमारे जिंदगी में थोड़े वक्त तक ऐसा ही रहने वाला है। ये हकीकत को जान करके अब हमें सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं। बिना ये हकीकत को एक्नॉलेज किए हम कुछ भी नया नहीं कर सकते। फिर सिचुएशन चेंज होगी और सिचुएशन जब चेंज होगी तब हम सुधर जाएंगे, तब ऑटोमेटिकली चीजें हो जाएंगी। ऐसा नहीं होने वाला है। आई थिंक देयर इज समबडी अनम्यूटेड, धीरन गोसर, धीरेन गोसर, आई थिंक यू आर अनम्यूटेड, कैन यू म्यूट योरसेल्फ प्लीज? थैंक यू, थैंक यू। सो देयर इज ऑलवेज अ वे, हमेशा वे होता है, और ये हमारी दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन है। मैंने थोड़े टाइम पहले एक YouTube पे वीडियो किया था, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। मैं वहां पे बता रहा हूँ कि दिस इज अ बिग चेंज, इट इज एज बिग एज कर लो दुनिया मुट्ठी में वाला चेंज, जहाँ पे किसी के पास मोबाइल फोन सभी लोगों के पास नहीं थे, सिर्फ बहुत कम लोगों के पास मोबाइल फोन थे, और वो भी इतना बड़ा मोबाइल फोन था कि वो मोबाइल फोन उठा के अगर फेंक दिया किसी के सर पे, या आपका सर वो मोबाइल फोन पे गिर गया, टूटेगा आपका सर ही। उतना मजबूत मोबाइल फोन था, आज भी मेरे घर में है, एंटीक है वो, इतना बड़ा। और सडनली रिलायंस आ गया और सबके जेब में उसने मोबाइल फोन डाल दिए $500 में। ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज था इंडिया के लिए, और ये जो हम वक्त में बैठे हैं राइट नाउ, दिस इज हो सकती है। एक के ओनर्स हमारे जैसे एक्शन लें वो चेंज को अडॉप्ट करने के लिए, या फिर हम रुक जाएं एंड वी सीज टू एग्जिस्ट, यानी हम शायद एग्जिस्ट ही ना करें, या कैसे तैसे तालाब में हम सरवाइव करने की कोशिश करें। माई चॉइस इज टू एक्शन, एंड what are the ways in which you can action is what I'm going to outline. There are 3 critical areas जिसके ऊपर कोई भी बिजनेस निर्भर करता है। अगर ये तीनों में से कोई भी एक खराब है तो समझ लो बिजनेस खराब है, वो बिजनेस नहीं चलेगा, उसको बहुत सारी दिक्कतें आएगी। द फर्स्ट इज स्ट्रैटेजी, यानी आपके बिजनेस का आइडिया क्या है। बहुत सारे लोगों की नीड्स चेंज हो चुकी है। विद द चेंज नीड्स हो सकता है कि आपकी आइडिया इज नो लॉन्गर रेलेवेंट, तो आपको चेंज करना होगा। सेकेंड इज हाउ वेल यू एग्जीक्यूट योर आइडिया, यानी आप अपने आइडिया को कैसे लागू करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, दैट इज व्हाट विल मेक अ डिफरेंस। एंड ये दोनों चीजें करने के लिए थर्ड थिंग इज लीडरशिप। आप कैसे सोचते हो इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, बिकॉज अल्टीमेटली आपके बिजनेस की जो गाड़ी है चलानी तो आपको ही है, आपके स्टीयरिंग व्हील है आपके पास। सो लेट्स लुक एट ईच वन ऑफ दिस इन डिटेल। सबसे पहला स्ट्रैटेजी। सो स्ट्रैटेजी में व्हाट इज स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी इज गिविंग पीपल व्हाट दे वांट, द वे they want, when they want,
इन अ वायबल वे। आपको चाहिए तो आप इसका फोटो निकाल लीजिए और ये अपने दिमाग के अंदर पूरा भर दीजिए। अगर आप लोगों को वो चीजें देते हो जो उनको चाहिए, जैसे चाहिए, एक वायबल तरीके से, तो आप बिजनेस में रह सकते हो। इसका मतलब क्या कि अगर आपका प्रोडक्ट आज आपका कस्टमर नहीं ले रहा है तो कौन ले रहा है, किसको आपके प्रोडक्ट की जरूरत है, कहाँ जाके वो आपके प्रोडक्ट के बारे में ढूंढ रहा है, ये समझ के एक वायबल तरीके से उसको प्रोडक्ट पहुंचाना आज की स्ट्रैटेजी है। हो सकता है आप में से कहीं लोग ये बोलें कि हार्दिक, कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरा प्रोडक्ट आज की डेट में लेना चाहता है, मे बी 6 महीने बाद वो लेगा। देन माई क्वेश्चन इज, 6 महीने तक क्या आप सर्वाइव कर सकते हो? अगर नहीं कर सकते, देन यू शुड लुक एट डाइवर्सिफाइंग। डाइवर्सिफाइंग इन द सेंस, अगर मैं आइसक्रीम बना रहा हूँ तो मैं कुछ और बना सकता हूँ आइसक्रीम से। मे बी आई कैन मेक फ्रोजन योगर्ट। अगर मैं शूज के बिजनेस में हूँ तो आई कैन प्रोबेबली डाइवर्सिफाई एंड मेक सॉक्स या सोल्स। आई हैव टू डाइवर्सिफाई, यानी पूरा चेंज नहीं कर देना है। मैं आइसक्रीम के धंधे में हूं तो मैं शूज का धंधा चालू करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको कुछ चीजें कॉमन रखनी है जिससे आप यूज कर सको। जैसे फॉर एग्जांपल आपका चैनल नेटवर्क जिसके थ्रू आप सेल करते हो, तो वो सेम हो सकता है। ऐसे चीजों को सेम रखते हुए डाइवर्सिफाई करना है। अगर आपको लगता है कि आप 6 महीने तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे और 6 महीने तक आपका कोई भी कस्टमर नहीं लेने वाला है, बट आई टेल यू समथिंग, द गुड न्यूज इज ऐसे बहुत कम बिजनेसेस हैं जिसकी जरूरत कहीं पे भी नहीं है। कहीं ना कहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम ये है हमको मालूम नहीं है कि वो कहाँ पे है, और हमको मालूम नहीं है उसको ढूंढना कैसे। सो हाउ शुड यू गो अबाउट डूइंग दैट? सौरभ मारवा, यू आर अनम्यूटेड, कैन यू प्लीज म्यूट योर सेल्फ प्लीज? थैंक यू। फर्स्ट थिंग, सेगमेंट करिए कस्टमर्स को, वेदर आपके कस्टमर्स बाय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नंबर, अमाउंट ऑफ सेल जो आपका होने वाला है, जो आपका टर्नओवर होने वाला है, अगर वो 100% से घट के 40-30% पे आ गया है, देन यू हैव टू मेक श्योर कि हर एक बुलेट जो आप फायर करो, हर एक सेल्स एफर्ट जो आप डालो, वो ऐसा होना चाहिए कि उसके कन्वर्जन की पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो जाए। सेगमेंट करने से क्या होता है? व्हाट इज सेगमेंटेशन? सेगमेंटेशन इज बेसिकली प्रोफाइलिंग कस्टमर्स ऑफ द सेम काइंड टुगेदर। यानी कोई भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का कस्टमर हो गया, या अगर आप कंज्यूमर इसमें हो तो कोई भी एक पर्टिकुलर फाइनेंस एबिलिटी स्ट्रेंथ का एक कस्टमर सेगमेंट हो गया, यानी ऐसे लोग जो 30,000-40,000 रुपए कमाते हैं। सेगमेंट करिए, ग्रुप करिए, और फिर सोचिए कि आपका सबसे आसान सेल कौन से ग्रुप में होता था या कौन से ग्रुप में आज होगा, क्योंकि आज भी लोग वो चीजें खरीद रहे हैं। टुडे ऑल्सो पीपल आर बाइंग एप्पल प्रोडक्ट्स वर्थ 1 लाख रुपीज, दे आर बाइंग, बट हु इज बाइंग? somebody who was buying until yesterday, हो सकता है वो नहीं खरीद रहे हैं, उसमें से एक हिस्सा जो है वो खरीद रहा है। कस्टमर सेगमेंटेशन करने से आप प्रिसाइसली वहां पे हिट कर पाओगे जहां पे आपको कन्वर्जन मिलेगा, यानी जहां पे कन्वर्जन रेट ड्रॉप हो चुका है वहां पे आपके एफर्ट्स कम हो जाएंगे, लोग कम लगेंगे, खर्चा कम होगा। दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू सर्वाइव। सो सेगमेंट कीजिए पहले कस्टमर को। सेकेंड, आइडेंटिफाई द फास्टेस्ट रिवाइविंग सेगमेंट, यानी ऐसा कौन सा सेगमेंट है जो सबसे फास्ट रिवाइव करने वाला है। जैसे मैंने बताया, एसेंशियल से एकदम नजदीक है। So if you are selling Apple products, you may want to go and sell it. Let me tell you an example. Reliance, for example, I'm telling you, mark my words, it is going to come in retail in a very big way. इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग सिर्फ ऑनलाइन आएंगे, they will come offline also. And if I was Reliance today, जहां पे मुझे मालूम है कि लोग शॉपिंग मॉल में नहीं जाने वाले, एंड आई हैव टू डू ऑफलाइन, तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं जाऊंगा पेट्रोल पंप पे। नाउ ये आप नोट कर लो, ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। रिलायंस विल ओपन अप रिटेल स्टोर्स ऑन पेट्रोल पंप, बिकॉज वहां पे लोग पहुंचते हैं। कौन पहुंचता है? वो लोग पहुंचते हैं जो गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवॉइड कर रहे हैं और गाड़ी से ट्रैवल करना अफोर्ड कर सकते हैं। वो स्टोर में ऐसी चीजें रखेंगे, ऐसी प्राइस पे रखेंगे कि जो प्राइस इन लोगों को परवड़ता है। This is exactly the logic that you are supposed to use in your business, no matter what business you are in. Third thing, identify and audit competitor.
एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार दो लोग जंगल में जा रहे थे और शेर की दहाड़ सुनी। तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को बोला, चल मैं तो भाग रहा हूँ। तो दूसरा दोस्त हंस पड़ा, बोलता बेवकूफ, तू शेर से ज्यादा तेज भागेगा। तो उसने जवाब दिया, नहीं, सिर्फ तुझसे। इसका मतलब क्या हो गया कि आप अगर अपने कंपटीशन से एक स्टेप आगे हो, बस हो गया उतना। आज बहुत सारे जन हैं जो ये पैशन ट्रेनर्स में नहीं है, जो ऐसी कुछ भी चीज नहीं सोच रहे, और ये ग्रुप में हैं जो ये सेशन होने के बाद भी कुछ नहीं करेंगे। आपको सिर्फ उन लोगों से एक कदम आगे रहना है, दैट्स अबाउट इट। शेर उसको खाएगा, आपको नहीं। तो ऑडिट कैसे करना है? आपके कंपटीशन को दो चीजें समझनी है। एक तो आपका कस्टमर जो भी आपने सिलेक्ट किया, वो कितने कंपटीशन को पहचानता है। यानी सिंपल सवाल, चीकू जी, अगर आप मेरा प्रोडक्ट नहीं ले रहे हो, अगर मैं आपको प्रोडक्ट नहीं दे पाऊंगा, तो आप किसके पास से लोगे? बंदा आपको बोलेगा, ओके मैं अमर के पास से लूंगा, मैं अशोक के पास से लूंगा। अमर भी नहीं दे रहा है, अशोक भी नहीं दे रहा है, फिर क्या करोगे? पता नहीं। यानी चीकू जी को सिर्फ दो कस्टमर्स, दो कॉम्पिटिटर्स मालूम है। आपको चीकू जी के लिए सिर्फ वो दो से आगे बढ़ना है। अब आगे कैसे बढ़ूंगा? अमर और अशोक के प्रोडक्ट्स को लेने के लिए मैं खुद कॉल करूंगा। मैं खुद देखूंगा कि भाई उसकी वेबसाइट है क्या, जहां पे से मैं कॉल कर सकूं। लॉकडाउन हो गया तो क्या वो मेरे को माल सप्लाई कर पाएंगे क्या? उसकी तैयारी है क्या? अगर नहीं है तो मुझे वो तैयारी रखनी है। अगर मैं वो तैयारी रख सकूं तो मैं उनसे एक कदम आगे निकल जाऊंगा। इस तरीके से ऑडिट करना है। अब आप लोग पूछोगे, हार्दिक कहाँ से तैयारी करें? क्योंकि लॉकडाउन तो हमारे इधर भी हो सकता है। यस करेक्ट, बट पूरे भारत में एक साथ नहीं हो सकता। दिस इज अ टाइम ऑफ कोलैबोरेशन, नॉट ऑफ कंपटीशन टू दैट सेंस। यानी क्या? आप डिसाइड करो कि कितने ऐसे कॉम्पिटिटर्स हैं अक्रॉस इंडिया, अगर आप पैन इंडिया बिजनेस करते हो तो, जो आपका माल सप्लाई कर सकते हैं, और उनके साथ आप कोलैबोरेशन करिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका फैक्ट्री लॉकडाउन में है और किसी को माल चाहिए, आप लोकली वहां से उठा के माल वहां पे बेच सकते हो। और ये कोलैबोरेशन आपको हर किसी बंदे के साथ नहीं करना है। ऐसे बंदे के साथ करना है जो आपको ब्रीच ना करे। समझदार बंदे के साथ करना है, भूखे बंदे के साथ नहीं करना है। जो चीट कर सके वैसे बंदे के साथ नहीं करना है। जो ये समझ सके कि अगर उसके यहाँ लॉकडाउन हुआ तो आप उसके कस्टमर को उसके बिहाफ पे भी माल पहुंचा सकते हो। ऐसे लोगों को ढूंढना है, और वो ढूंढना आज है, क्योंकि लॉकडाउन तो वापस अनिवार्य है, वो होना ही है, उसको आप नहीं रोक सकते। फोर्थ थिंग, ऑनलाइन जाना is extremely important. India today with Jio Fiber is going to be the fastest in a country that has the fastest internet. सारे लोग ऑनलाइन पे जा रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग टू गो ऑनलाइन। और अगर मुझे आज की डेट में कोई, एक दो साल पहले भी लोग जब इस सेमिनार में जाते थे तो लोगों ने, हार्दिक भाई हमारा धंधा ऑनलाइन नहीं हो सकता है, तो मेरा जवाब उनको सिर्फ ये था, OLX क्या है ये? आपने सुना होगा राइट? OLX व्हाट इज इट? भंगार वाला है। अगर भंगार वाला ऑनलाइन जा सकता है तो आपका बिजनेस भी ऑनलाइन हो सकता है। इससे बड़ा एग्जांपल नहीं हो सकता। तो आप सोचिए कि ऑनलाइन आप कैसे जा सकते हैं। आपको पता, आप में से कितने जन एक्सपोर्ट करते हैं? अगर जो भी करते हैं थम्स अप कीजिए। जस्ट लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपोर्ट। ओके, एक हाथ ऊपर हुआ है। Okay, so if you export, you would know export promotion councils, they are trying to do online exhibitions. Online. अगर वो पूरा एग्जीबिशन ऑन, एंड देयर आर B2B प्रोडक्ट्स, यानी बड़ी बड़ी मशीनरी जो है उसको ऑनलाइन बेचने की कोशिश हो रही है। तो अगर वो हो सकता है तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन हो सकते हैं। प्रॉब्लम ये है, हमें सोचने की जरूरत है कैसे। अगर वो हम सोचें तो ऑनलाइन जा सकते हैं, बट ऑनलाइन नहीं जाना, वो आज अपॉर्चुनिटी नहीं है। ऑनलाइन जाके करना क्या है? बिल्ड अ कम्युनिटी, अपना फनल बिल्ड कीजिए। आपको ये फनल का पावर इतना ज्यादा है। एंड हाउ डू बिल्ड योर कम्युनिटी? ये टाइम पे जो फॉर्म ऑफ मार्केटिंग काम करेगा वो है एजुकेशन मार्केटिंग। यानी लोगों को किसी तरीके से बताइए कि आप जैसा, आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचते हो वो लेना है तो कैसे डिसीजन ले वो लेने का, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करिए। अगर हम बोलते हैं, मोस्ट ऑफ देम, यू नो, व्हेन आई आस्क देम आपके प्रोडक्ट को कोई क्यों खरीदेगा, द आंसर इज क्वालिटी। नाउ दिस इज अ बैड आंसर।
क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर जाके क्या बोलेगा वहां पे, यही बोलेगा ना कि मेरी भी क्वालिटी अच्छी है, ऐसा थोड़ी बोलेगा मेरी क्वालिटी घटिया है फिर भी आप मेरा माल ले लो। नहीं, एवरीबडी इज गोइंग टू से द सेम थिंग, क्वालिटी। बट क्वालिटी का क्या मतलब है? क्वालिटी मीन्स इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, क्वालिटी मीन्स ये टूटता नहीं है, क्वालिटी मीन्स ये कट अच्छे से करता है, क्वालिटी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कम खाता है। व्हाट डज क्वालिटी रियली मीन? वो एरियाज को आप हाईलाइट करिए, अपने कम्युनिटी को बताइए, एजुकेशन करिए। एजुकेशन करना बहुत आसान है। स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, स्टार्ट अ फेसबुक चैनल, अपना स्मार्टफोन जो है उसको स्मार्टली इस्तेमाल कीजिए। आप नहीं कर सकते, आपके किसी बंदे को बोलिए, एंड जस्ट गो अबाउट डूइंग दैट। जितने लोग आपके साथ एजुकेशन के लिए आज जुड़ेंगे, कल वही लोग आपको उनकी कंपनी में आपके प्रोडक्ट के लिए प्रमोट करेंगे। तो अगर आज सेल नहीं हो रहा है, कल होगा, पर आज बीज बोना शुरू कर दीजिए। ऑनलाइन डोंट इग्नोर एंड गो फुल फ्लेज्ड। सो 5 पॉइंट्स अगेन। कस्टमर को सेगमेंट कीजिए, आपके जित पूरा कस्टमर का डेटाबेस निकालिए, उसको ग्रुप में बांटिए। आइडेंटिफाई कि ये सारे सेगमेंट्स में से सबसे फास्ट रिवाइव कौन करेगा, उन लोगों को फोन करके बात कीजिए, फिगर आउट कीजिए कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं आपके साथ। वो कॉम्पिटिटर का माल खरीदने के लिए जो भी कवायद, वो कवायद आप खुद figure out what are the difficult challenges and you figure out a plan to overcome those difficulties। and एक चीज जो मैंने बताई, collaboration, do that, overcome that, go online, you cannot not go online, online होना ही चाहिए। फेसबुक, ट्विटर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले अमिताभ ने बताया हमें कि community is everywhere, that is how it needs to be, you need to be everywhere online, just be there। एंड वहां जाके करना क्या है, यू हैव टू फॉर्म अ कम्युनिटी, एक ट्रस्ट ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप जो आपके नॉलेज के लिए, वो प्रोडक्ट के नॉलेज के लिए आपके पास से माल खरीदने को तैयार है। दिस इज हाउ योर स्ट्रैटेजी नीड्स टू बी। नाउ कमिंग टू एग्जीक्यूशन, नाउ हियर आई विल वांट योर पार्टिसिपेशन। एवरीबडी रेडी टू पार्टिसिपेट? इफ यस, पुट अ थम्स अप। फटाफट करना, एकदम फास्ट। ओके, फास्ट फास्ट। ओके, आई गॉट जस्ट दीपक करवार सेइंग थम्स अप। बाकी को नहीं खेलना है क्या? ओके, फास्ट फास्ट। ओके, वंडरफुल। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एग्जीक्यूशन में मैं बहुत बड़ा ज्ञानबाजी करने से पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे स्क्रीन पे थोड़े नंबर्स आएंगे, देयर विल बी सम नंबर, ओके, जम्बल्ड नंबर्स होंगे। उसमें से मैं आपको बताऊंगा नंबर 1 कहाँ पे है। आफ्टर आई शो यू नंबर 1, आपको ढूंढना है नंबर 2, और फिर लिख देना है कहीं पे, फिर ढूंढना है नंबर 3, फिर ढूंढना है नंबर 4, फिर ढूंढना है नंबर 5, और ऐसे आगे चले जाना है। नंबर 2 के बाद नंबर 7 दिखा तो नंबर 7 नहीं ढूंढना है आपको, नंबर 2 के बाद नंबर 3 ही ढूंढना है, सीक्वेंस में जाना है। ओके, एंड आई विल गिव यू अबाउट 20 seconds to do this। ओके, लेट अस सी कि हम कहां पहुंचते हैं। ऑल रेडी? रेडी है तो थम्स अप कीजिए। ओके, so here are the numbers and your time starts now। First is this, I'll give you 5 minutes, 5 seconds grace। ओके, कहां पहुंचे मुझे चैट बॉक्स में बताइए फटाफट, चैट बॉक्स में बताइए आप कहां तक पहुंचे। चैट बॉक्स में बताइए कहां तक पहुंचे। 6, ओके ओके ओके, 2, नो प्रॉब्लम, 3, 2, ओके, व्हाट एल्स, 2, 3, 50, ओके, 50, कुछ तो गड़बड़ है। 7, 4, 3, ओके, वंडरफुल वंडरफुल। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। So let's do this exercise once again, okay? Let's do this exercise once again। And why I want to do it once again is because I want all of you to do good। ये एक एम्प्लॉय 6 कर रहा है, एक एम्प्लॉय 50 कर रहा है, ये तो गड़बड़ वाला कंपनी हो गया, राइट? ऐसी कंपनी में हम नहीं काम कर सकते। So and do this one more time। Again I am going to give you about 25 seconds। ध्यान दीजिएगा पैटर्न, ओके, पैटर्न पे ध्यान दीजिएगा। थोड़ा क्लू दे रहा हूं मैं। 1 यहाँ पे है,
2 यहाँ पे है। एक, हाँ, ये 2। नहीं, उस पे मत कीजिए, आपके जितने भी मार्किंग है वो सारे सबको दिख रहे हैं। ओके, 25 से ज्यादा कर दिया मैंने। कितना तक पहुंचे फटाफट मुझे चैट बॉक्स पे बताइए। Okay, for some reason I'm not able to see the chat box. ओके, फॉर सम रीजन मैं चैट बॉक्स नहीं देख पा रहा हूँ। क्या आप बता सकते हैं मुझे कितना मिला? एनीबडी फ्रॉम द लीडरशिप टीम, रितेश या From 5 to 17. 31 is there also. ओके ओके। तो 17, क्या 15. सभी लोगों का ये टाइम का स्कोर वाज बेटर देन बिफोर? यस यस। आई वो डिड नॉट पैटर्न समझ में आ गया, इसलिए फिर वो जल्दी जल्दी हो गया। पैटर्न समझ में आ गया इसलिए जल्दी जल्दी हो गया। गुड गुड, लेट्स डू दिस वन मोर टाइम। ओके, इम्प्रूवमेंट हुआ, but let's do this one more time because there was a pattern. Okay, one more If you time. can delete the circles and the lines that have been done, आप अपने लैपटॉप से वो कर सकते हैं। Please delete all these. The thing is, I don't know. You have I'm to go not to the getting the Zoom. mouse cursor at all. Go to the Zoom meeting. You can go to Zoom meeting के अंदर आपके लैपटॉप पे होगा delete digits. वो delete करेंगे सब delete हो जाएगा और वो पूरा confuse कर देगा, मार्किंग पूरी confuse कर देगा वो। I think ये sharing ही बंद हो गया है मेरा। Just give me 1 second. 1 second. Okay. So now this is what you guys did, right? Let's do it one more time. पेन से कोई या प्लीज पेन से कोई भी मार्क मत करो, बिकॉज सभी लोगों को फिर वो दिखाई देना शुरू होता है, एंड देन देयर इज नो कंपटीशन, यू नो, बिसाइड्स द स्लाइड अगली हो जाती है। So we'll do it one more time, and I want everybody to improve this time. Let's do it now. Your time starts now. बोलिए। ओके, मैं स्टॉप कर रहा हूँ ये, पर मुझे बताइए अभी आपका नंबर क्या था? मैं बताइए क्या था नंबर? 49 49 49 49 49। आपने देखा हर बंदा ये ग्रुप में इक्वली सेम परफॉर्मेंस दे पा रहा है। क्या चेंज हुआ? परसेप्शन एंड व्यू। सिर्फ एक ही चीज चेंज हुई, नंबर भी वही है, उसका फॉन्ट भी वही है, सिर्फ उसको ऑर्गेनाइज कर दिया और कुछ भी नहीं किया। ऑर्गेनाइज करने से चीजें बहुत ही इंप्रूव हो जाती है। एग्जीक्यूशन के टाइम पे मेरा जो ख्याल है वो है chaos इज द ऑपोजिट ऑफ क्लैरिटी। अगर आपका बिजनेस chaotic है तो आपको क्लैरिटी कभी नहीं आएगा। क्लैरिटी किस चीज का? मैं पैसे कैसे बचाऊं, मैं कम पैसे में मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा कैसे करूं, या ट्रेडिंग कैसे करूं, मैं प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ही रख के माल कम लेके ज्यादा बेच कैसे पाऊं। ये पॉसिबल है, ये होता है, पर हमें पता नहीं है। मुझे कितने लोग चाहिए, कहाँ पे चाहिए, पता नहीं है। ये इसीलिए होता है बिकॉज क्लैरिटी नहीं है, कोई तरीके की सीक्वेंसिंग नहीं है। ये करना बहुत जरूरी है। तो ये करना क्यों जरूरी है? बिकॉज आज के डेट में लीकेजेस पैसों का और एफिशिएंसी का आपको मदद नहीं करेगा। यू कैन नॉट हैव दैट। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहला, प्रोसेसेस को बिल्ड कीजिए। हर एक चीज का एक कायदा होना चाहिए, उसको करने का तरीका होना चाहिए। सेकंड, टेक्नोलॉजी को अपनाएं। अगर करने का तरीका नहीं है, टेक्नोलॉजी आपने लिया नहीं है, तो वर्क फ्रॉम होम आप कभी नहीं कर पाओगे।
आप हमेशा घबराते रहोगे और आप सोचते रहोगे जब तक कोई बंदा आता नहीं है तब तक मेरा काम नहीं शुरू हो सकता। आप पॉज हो जाओगे, रुक जाओगे। ऐसा नहीं कर सकते। अगर प्रोसेसेस बने हुए हैं और टेक्नोलॉजी आपने यूज करके रखी हुई है, देन वर्क फ्रॉम होम इज वेरी इजी। थर्ड चीज, ऑन बोर्ड एंड रिप्लेस, यानी जो लोगों को आपने टेक्नोलॉजी ले ली तो जो लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं उनको अडॉप्ट करवाइए। एंड डोंट हेजिटेट टू टेक टफ डिसीजन। अगर कोई ऐसा एम्प्लॉई है जो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर सकता है तो आपको टफ डिसीजन लेके उसको जाने देना पड़ेगा। देखिए, दो चीजें यहाँ पे बताऊंगा। एम्प्लॉइज आर देयर इन योर बिजनेस बिकॉज योर बिजनेस नीड देम। आपने बिजनेस इसीलिए नहीं चालू किया बिकॉज एम्प्लॉइज नीडेड बिजनेस। तो व्हाट कम्स फर्स्ट? अगर बिजनेस की जरूरतों में ये एम्प्लॉय फिट नहीं हो रहा है, ट्रेन करने की कोशिश कर सकते हो, पर अगर नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। एंड इफ यू आर फीलिंग गिल्टी कि नहीं यार इसको तो सपोर्ट करना चाहिए, तो सपोर्ट करो। मैं सपोर्ट करने के मना नहीं कर रहा हूँ, सपोर्ट करो उसको, सैलरी उसके घर पे पहुंचा दो, बट ही कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस। ओके, रिप्लेस कीजिए। फोर्थ, फाइनेंशियली फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर चीज पे, जहां पे भी आप एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो, इन्वेंट्री में एक्स्ट्रा माल खरीद लिया, लॉजिस्टिक्स में एक्स्ट्रा कर दिया, एम्प्लॉय में एक्स्ट्रा कर दिया, ये एक्स्ट्रा को एकदम निचोड़ के टाइट करके रखना जरूरी है। ये कभी तक हो सकता है जब आपके पास प्रोसेसेस हैं, जब सिस्टम्स हैं। बड़ी फैक्ट्री थी, आज बड़ी फैक्ट्री की जरूरत नहीं है। बड़ी ऑफिस थी, आज बड़ी ऑफिस की जरूरत नहीं है। अगर आपका स्टाफ वर्क फ्रॉम होम कर रहा है तो वो उतना सेक्शन जो है आप छोड़ दीजिए, अगर छोड़ सकते हो तो किसी और को रेंट पे दे दीजिए, अगर आप दे सकते हो तो। What you don't require, don't have it. It's not important. What is important is that you survive and you grow, because this, the current situation, ये हमारी जिंदगी की reality है for a long time now. लास्ट चीज, तीसरी चीज, लीडरशिप। इसकी बहुत ज्यादा जरूरी है। लीडरशिप अगर कंफ्यूज्ड है तो इट इज एग्जैक्टली लाइक अ हेडलेस चिकन जो कहीं पे भी भाग रहा है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। चैलेंजेस क्या है उसकी, क्योंकि अगर चैलेंजेस की क्लैरिटी है तो उसके सॉल्यूशंस निकलेंगे। क्लैरिटी होना चाहिए ऑन व्हाट कैन बी अचीव्ड, यानी बहुत बड़ा गोल नहीं बनाना है। अब इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं उसकी पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। नो क्लैरिटी इज इक्वल टू कंफ्यूजन। क्विक डिसीजन मेकिंग, यानी फास्ट डिसीजन लीजिए। अगर ये क्लैरिटी वाला ही अगर क्लैरिटी नहीं है ना, तो अपने ये ग्रुप को, अनस्टॉपेबल पैशनप्रेन्योर्स को यूज कीजिए। यहाँ पे आपके पास जितने मेंबर्स हैं, अगर हर एक बंदे का अगर 5 साल का 10 साल का भी एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपीरियंस है, जस्ट इमेजिन 10 पीपल मेक 100 years। आप 100 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हो, उसको इस्तेमाल में लाइए। उनसे पूछिए कि ये प्रॉब्लम है, इसका क्या करूं। मेक डिसीजन क्विकर, डोंट स्टॉप। वॉर लीडर की जरूरत है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ लीडर्स, वन इज अ पीस लीडर एंड द अदर वन इज अ वॉर लीडर। वॉर लीडर ज्यादा लंबा नहीं सोचता है, वो सोचता है अभी से 10 मिनट में कौन मुझे अटैक करने वाला है और मैं उसको कैसे डिफेंड करूं। पीस लीडर शांति से लंबी स्ट्रैटेजी बनाता है। आज की डेट में व्हाट यू रिक्वायर इज अ वॉर लीडर। वेयर यू विल बी 5 years डाउन द लाइन अभी नहीं सोचना है। वेयर यू विल बी 5 years डाउन द लाइन सोचने के लिए आज की डेट में जिंदा रहना है। और जिंदा रहने के लिए जो आज हो सकता है वो आज करना है, क्योंकि कल शायद। So you got to be a war leader, very quick at deciding and moving fast with shorter goals. छोटे छोटे गोल्स बना के आगे बढ़िए, बट डू इट नाउ। A war leader cannot think कि वो तलवार लेके आ रहा है, उसे सोचता हूं मैं मेरा भाला ऐसे करूं या नहीं करूं। नहीं, he cannot. He has to do it very quickly. उसके बाद क्या होगा वो उसके बाद सोचेंगे, पर आज अगर ये करना है तो ये करो, डोंट स्टॉप। लास्ट थिंग, यू गॉट टू बी काम, कंपोज्ड। आप में से बहुत सारे जन ऐसे होंगे जो बहुत ही स्ट्रेस में आ गए होंगे। मैं खुद भी स्ट्रेस में आ गया था, बिकॉज वी आर ऑल बिजनेस ओनर्स। हमारे भरोसे पे एक बहुत सारे लोगों का घर चलता है, सबको स्ट्रेस होता है, आई एग्री। बट स्ट्रेस में गलतियां होती हैं, तो स्ट्रेस से बाहर निकलना है। एंड द रीजन वाई ये पॉइंट में लिखा हुआ है चैंपियंस रूटीन इज बिकॉज मैं खुद स्ट्रेस मैनेज करने के लिए एक रूटीन फॉलो करता हूँ। वो रूटीन अगर आपको चाहिए कि आप भी फॉलो करो,
then it's very very simple. I will pass on a WhatsApp link to Ritesh and the leadership team, आप उनसे ले सकते हैं। ये WhatsApp ग्रुप में कुछ नहीं होता है, डोंट एक्सपेक्ट कि वहां पे आपको शेयरिंग करने मिलेगी, नेटवर्किंग होगी, नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ये WhatsApp ग्रुप में सिर्फ सुबह को एक मोटिवेशनल कोट आएगा, एक छोटा मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन का ऑडियो क्लिप आएगा, और एक छोटा मोटिवेशनल पेप टॉक का ऑडियो क्लिप आएगा, एंड दैट्स इट। ये रूटीन आप सुबह फॉलो करो, अच्छी चीजें दिमाग में डालोगे सुबह तो अच्छा आउटकम निकलेगा। गार्बेज इन, गार्बेज आउट, गुड थिंग्स इन, गुड थिंग्स आउट। ये मैं खुद फॉलो करता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, एक्सपर्ट्स बोलते हैं, हार्दिक 15 मिनट्स मेडिटेशन इज टू शॉर्ट, नहीं करना चाहिए। बट मैं उनको बोलता हूँ मैं 15 मिनट्स कर सकता हूँ। जैसे ही आपने 25 मिनट कर दिया तो फिर मेरा दिमाग बहाना देता है कि नहीं यार ये बात मैं करता हूँ, पहले नहा लेता हूँ, पहले ये करता हूँ, पहले वो कर लेता हूँ, तो कुछ भी नहीं करता हूँ। इट इज बेटर टू डू समथिंग देन टू डू नथिंग। अगर आप चाहते हो चैंपियंस रूटीन का हिस्सा बनने, आई विल शेयर द लिंक विद रितेश और एंड द टीम, they can share it. And Ritesh, Deepak, I would also suggest if you guys want to use it, please by all means use it. It's not a networking WhatsApp thing. वो networking आप अपने ग्रुप में जो कर रहे हो वो बेहतरीन कर रहे हो. This group is not meant for that. This group is simply to get that 3-4 files in early in the morning every single day, so that you can keep relaxed, sane. Ways to grow. There are only 4 ways to grow. There is no 5th way to grow. ग्रो करने के सिर्फ 4 ही तरीके हैं, ये सीख लीजिए। एक होता है प्रोडक्ट या सर्विस, दूसरा होता है मार्केट जिसमें आप बेच रहे हो। प्रोडक्ट और सर्विस या मार्केट, जो करंट मार्केट है वो, या जो करंट प्रोडक्ट जिसमें डील कर रहे हो वो, या फिर नई मार्केट और नया प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या, आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज बन जाती है। एक तो करंट मार्केट में करंट प्रोडक्ट को ज्यादा बेचो, अगर वो पॉसिबिलिटी है तो आप यहाँ पे ये वाला काम आपको करना है, पेनिट्रेट करना है। पेनिट्रेट कहाँ पे करोगे, किसके पास करोगे? जो आपका कॉम्पिटिटर नहीं कर पा रहा है वो कस्टमर्स को आप खींच के ला सकते हो। अगर आपका कस्टमर अभी भी खरीद रहा है, अगर नहीं खरीद रहा है तो व्हाट यू नीड टू डू, प्रोडक्ट को सेम रख के आप नई मार्केट खोजो। अगर नई मार्केट इंडिया में नहीं है तो बाहर होगी। एक्सपोर्ट करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, फिगर इट आउट। फिगर आउट करने के लिए भी बहुत आसान चीजें हैं। यू कैन गो टू माय यूट्यूब चैनल, मैंने एक एक्जिम के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एक्सपर्ट को इंटरव्यू किया है। हैव अ लुक एट दैट। इफ यू थिंक देयर आर मेनी पीपल लाइक दैट हु ट्रेन यू एंड मेक यू अवेल, अंडरस्टैंड यू कि एक्सपोर्ट कैसे किया जा सकता है, और आसान है, रिस्की नहीं है। आपको ये सभी लोगों को गलत फहमी है। सो एक्सपोर्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो डोमेस्टिक मार्केट में भी बहुत अपॉर्चुनिटी आज भी है, सिर्फ कोई सोच नहीं रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। क्योंकि कोई नहीं सोच रहा है, अगर आपने सोच लिया तो वो अपॉर्चुनिटी आपकी हो गई। तो जहां पे भी अनलॉक है, जहां पे लॉकडाउन नहीं हुआ है, वहां के कस्टमर्स को, वो मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसा कोई मार्केट अवेलेबल नहीं है, जिसके चांसेस बहुत कम है, तो आप क्या करो, आप करंट मार्केट में कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेके जाओ जो उनके आज की डिमांड है। पर यहाँ पे जब भी मैं इसकी बात करता हूँ तो मैक्सिमम लोग सोचते हैं सैनिटाइजर और मास्क। अब सभी लोग सैनिटाइजर और मास्क बेचेंगे तो लेगा कौन? तो वो सैनिटाइजर और मास्क को छोड़ करके कुछ प्रोडक्ट की बातें सोचिए जो डाइवर्सिफिकेशन है, पर इतना बड़ा भी डाइवर्सिफिकेशन नहीं है कि आप आइसक्रीम बेच रहे थे और सडनली अभी आप जूते बेच रहे हो। इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और अगर ये तीनों पॉसिबल नहीं है, दैट इज व्हेन यू गो फॉर अ कंप्लीट चेंज ऑफ बिजनेस। वहां पे जाइए जहां पे ये बिजनेस हो सकता है। अब बहुत सारे जन मुझे पूछते हैं कि आई एम इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। कोई भी चीज जो ये कोविड-19 में थी, कोविड-19 ने उसको मैग्नीफाई करके बताया। तो आपको टीम का प्रॉब्लम था तो उसने बड़ा करके बता दिया, आपको पैसे का प्रॉब्लम था उसने बड़ा करके बता दिया। आपका बिजनेस सैचुरेटेड मार्केट में काम कर रहे थे जिसको आप कॉम्पिटिटिव बोल रहे थे, तो उसको बड़ा करके आपको बता भाई तुम्हारा डेट सी डेट है, अभी आउटस्टैंडिंग कलेक्ट करने में ही जीवन बीत जाएगा क्योंकि मार्केट में कुछ बचा नहीं है। पहले ही नहीं था, अब आपको बता दिया उसने जो कि ये तो नहीं है। सो ये 4 ही तरीके हैं बिजनेस को ग्रो करने के। ये 4 में से एक अडॉप्ट करके आपको आगे बढ़ना। लास्ट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा बिफोर आई कंक्लूड माय प्रेजेंटेशन।
how can I do it is always a better thing than I cannot do it. How can I do it gives a possibility for answers. I cannot do it is conclusion के खत्म हो गई बात, फुल स्टॉप लगता है उसके बाद, और फुल स्टॉप किसी भी चीज के लगने के बाद फिर वो सेंटेंस का मौत हो जाता है, फिर वो आगे नहीं बढ़ता है, वो सोच का मौत हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता है. So if you don't know how to do it, ask how can I do it, but don't ever say I cannot do it, because the moment you say I cannot do it, it's over. So with this thought, if you have any questions, you can ask me right now. And if you have questions at a later stage, even then you can ask me. You can go on to my website. My website is here on the slide, and you can schedule a one-to-one free coaching call with me. वो coaching calls कैसे होते हैं, अगर ये आपको देखना है तो आप मेरे YouTube चैनल पे जा सकते हैं. YouTube चैनल पे आप YouTube में जाके आप सिर्फ लिखिए Propel with Hardik, PROPEL with Hardik. आप लिखिए, या मेरा नाम जो है हार्दिक हरसोरा जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप सिर्फ वो टाइप कर लो, आपको मेरी YouTube चैनल मिल जाएगी. यू कैन सी. एंड आप मेरे वेबसाइट पे जाओगे तो मेरे वेबसाइट में आप फॉर्म भर के आप मेरे साथ एक 1-to-1 फ्री कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं. So thank you very much for this. I will now take the questions for people who have questions for me right now. Can I ask you a question? Yes, Yes, of ma'am, course. can go ahead. Can I see you? Yes. Yeah, okay. Yeah. Hi, Hello, Mr. Dr. Mani. Hardik. It was a wonderful session indeed, and quite informative. And I have been a person who has been associated with teaching, college teaching throughout. And very recently, last year I left full-time teaching, and I thought my daughter should concentrate on her 12th, so let me give her time. I didn't want to do a private job anymore. And so I thought, let me take some relaxation. My health was also going down. So then I started taking, I thought I would go into online teaching. But I couldn't get much students for online teaching for GATE and NET and such classes. And so I did a few, during this lockdown period, I did some online food safety training courses. And to get into food safety training, because food technology and food safety had been my academic subject throughout. So now I am approaching restaurants and hotels for food safety training, but this is a time when they need it the most. Like you said, this is the most appropriate time for this thing. The time is suitable. The service that I am giving is also very much needed, but people still don't want to have it because they say we don't have funds, madam, we don't have clients, nobody is coming. So how do you, approach such a situation? How do you handle? So two things. Okay. One is, if you are struggling to get clients for what you want to teach, then there are two websites that I can suggest: Udemy, Skillshare. यहाँ पे जाइए, अपने ऑनलाइन कोर्सेज को लिस्ट कीजिए. Udemy and Skillshare. Udemy I already applied. Yes. And Skillshare. यहाँ पे अपने कोर्सेज अपलोड कीजिए. They will market your courses. Obviously आपको स्टूडेंट 100 में नहीं आएंगे. It will slowly increase. Be patient. वो लोग खुद मार्केट करेंगे. You create the course. Okay. Second चीज, when people are not buying, अगर आप 10 जन को बात करते हो और 2 जन खरीदते हैं, that means your conversion ratio is what it is. ठीक है. तो आप क्या करो, आप 100 जन से बात करो. Now the question is, 100 जन से कैसे बात करोगे? ऑनलाइन सोशल मीडिया पे इट्स वेरी इजी. मैं YouTube के चैनल पे वीडियोस बनाता हूँ. I have 5000 सब्सक्राइबर्स. बहुत कम है, मेरे से बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं. I have doubled the number of videos that I do. क्यों? Because ये वीडियो देख के ही लोग ज्यादा पूछेंगे कि और क्या है तेरे पास देने के लिए. So start doing that. And when you do a video on YouTube or Facebook, then you automatically you're not talking to 10 people, you're automatically talking to 1000 people without you actually putting the efforts to talk to 1000 people. तो ज्यादा लोगों में swim कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका कन्वर्जन छोटा भी होगा तो भी इनफ नंबर्स आपके पास आ जाएंगे. बट लाइक एनीथिंग इन लाइफ, ये स्टेरॉइड नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे.
So don't put your horses down. These are the two things that you need to do. Start your YouTube channel, start your Facebook पे पेज बना के वहां वीडियोस डालिए, और Udemy और Skillshare. I have done these two things also, as you said, within a span of 3 months I've got more than 100 subscribers also. But yes, it will take time, I think. 100 subscribers is a very good thing. Congratulations. मेरे को Thank लिंक you. भेजना आपके चैनल का. I will also want to subscribe. Okay, thank you. I'll do that. Thank you. Mr. Nayan, do you want to ask something? Mr. Nayan Jagani, Thank you. Mr. Ravindra Gaikwad, you have something to ask? No, sir. या तो ये वो सिचुएशन है where everything is clear, all clear, या all clear. हेलो हार्दिक जी, रवि जी यार. Yes, Ravi. Yes, Ravi. सर आपने जो दो वेबसाइट के नाम बोले थे वो क्या है सर? कैन यू रिपीट इट? Yeah, it is Udemy, Udemy, and Skillshare. Skill as in SKILL, share SHARE. Okay, thank you. You know, Hardik ji, this is Vikas Chawla here, a businessman from Mumbai, and Yes. it's always so nice to hear people like you giving encouragements and telling a lot of things where people already, what happens, everybody there, they know everything. तो हर कोई बंदा ना सीखने के लिए रिलेक्टेंट होता है. हाँ. तो मैंने आज से 4 साल पहले ये समझ लिया था कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ और मुझे हर चीज सीखनी है. तब से मेरी ग्रोथ थोड़ी ज्यादा हो गई है, यू नो. तो इसमें मैंने एक चीज सीखी है सर कि जो आदमी रिलक्टेंट होता है सीखने में वो हमेशा पीछे रह जाता है. आई नो एवरीथिंग is basically the step towards your death. So I have made point very clear कि I know nothing and I want to. अभी भी फैशन प्रेस सेमिनार्स होते हैं, बातचीत होती है. I always try to participate जब तक मैं हो सकता हूँ. और आपने सर अभी ये बात की थी कि आपके मोबाइल में लिस्ट है, उस लिस्ट को यूज करो, राइट सर? आपने ये बताया था कि आपके मोबाइल में लिस्ट है, उस लिस्ट को यूज करो. मैं उस पर थोड़ा एक एक्सपेंशन देता हूँ कि मैं उस लिस्ट को यूज कैसे करता हूँ. मेरे मोबाइल में 9380 नंबर है. नहीं विकास जी एक सेकंड. नहीं, मैंने ये नहीं बोला था कि मोबाइल में लिस्ट है उसको यूज करो. मैं ये बोल रहा था आपका मोबाइल फोन स्मार्ट है, उसको स्मार्टली यूज करो. यानी मोबाइल फोन से आप वीडियोस, एजुकेशनल कंटेंट बनाओ आपके प्रोडक्ट के लिए, और उन लोगों को जिनको ऐसे एजुकेशन कंटेंट में इंटरेस्ट है वहां तक भेजिए. कैन आई से वन मोर थिंग बेस्ड ऑन व्हाट यू जस्ट सेड? प्लीज. ये दो फंडामेंटल हम लोग हमेशा यूज करते हैं इन एनी कंपनी दैट वी कंसल्ट और एनीथिंग दैट वी डू. ओके, एंड दिस इज एप्लीकेबल आप सभी लोगों. एक कि जो लेने वाला बंदा है ना, वो लेने वाला बंदा है, और जो लेने वाला बंदा नहीं है वो लेने वाला बंदा नहीं है. तो जो नहीं लेने वाला है ना, उसको बेचने की कोशिश करने से बेटर ये है कि उससे फटाफट खत्म करके उस वाले बंदे पे पहुंचो जो लेने वाला है. So if you have 100 phone calls, don't crack your head on convincing the one who's never going to get convinced. छोड़ दो. Move through that 100 fast so that you reach that one customer who is going to buy your product. Right. Can I add one thing? Right, I totally believe in that. Or because I just want to add one thing. One second. I'll just finish my words. Sure. Yeah, please. बोलिए ना सर. No, sure. Go ahead, because please. Okay. I personally believe in that. What I personally feel is that अगर हम कोई चीज बेचने निकले हैं तो हमें ये लगता है कि हम बेच रहे हैं, लेकिन द बेस्ट थिंग इज अगर हम ये सोचे कि सामने वाले को खरीदना ही उसकी रिक्वायरमेंट है, तो हम बेच नहीं रहे हैं, हम उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं. जब ये माइंडसेट चेंज करते हैं ना सर, जब ये खाली माइंडसेट चेंज करते हैं, दस द माइंडसेट कि ये उसकी रिक्वायरमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर हम उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करें तो हम बेच नहीं रहे सर, हम उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं. अगर हम खाली इतना कर देते हैं, our sales will grow because now we are working on his requirement rather than our requirement. Second thing which I have learned in business is, and from people like you, is that हम सामने वाले को उसकी जरूरत दिखा दें. You show him the pain and then he will give us the gain. We have to show him that this product or this business is good for you,
and if it is not good for you, we make sure that it is good for you, and we show कि ये business से तुम क्या कर सकते हो, क्या कमा सकते हो, और वो कमाना जो तुम्हारा है वो तुमको क्या क्या सपने पूरे करवा सकता है। अगर हम उसको वो पेन थियरी सिखा देते हैं कि तुम्हारी जो भी पेन है कि मुझे बड़ा घर लेना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, या बिजनेस में बड़ा बनना है, वो पेन दिखा देंगे, then that pain will give us gain, because we are not selling, we are giving him something what he wants. So I personally believe, sir, people like you have taught me a lot, and I thank you very much, and I thank the entrepreneur group also कि आप ऐसे बंदों को यहाँ ले आता है और निष्कर्ष सेवा कर रहे हो आप लोग by teaching us a lot of things, and thank you very much, brother. God bless you in always. Thank you. Thank you. Hello. Yeah, Mr. Jogindra. Anyone have any other question, ma'am? Yeah, Mr. Jogindra. I wanted to have your number, Hardik ji. Hello. Hello, this is Yogendra here. Yeah, please. So first of all, please, apologies, I cannot start my videos due to network issues. So first of all, I'd like to thank everyone here for this particular session, including especially Hardik sir, because I understand there is nothing such as free lunch, but still our free में knowledge दे रहे हो, that is very crucial and important thing for people like us. And coming down to my question is, I'm basically a dance choreographer, I'm a dance performer. Now entertainment industry पूरी तरह से almost बंद हो चुकी है, despite of the fact कि YouTube वगैरह online channels वगैरह everything is there. But my problem here, the kind of problem that I'm facing is कि I am unable to generate that kind of speed या फिर कहने subscriber acquire करना everything. I'm trying to create some content that I'm trying to put on YouTube on the channel, but the monetization of that part is something that I'm kind of lacking and I'm unable to factorize. So Yogendra, thank you very much for asking me that question. Number one, don't go behind YouTube monetization. Business वो करना चाहिए जिसको करने में मजा आता है, because अगर मजा नहीं आता है तो जब भी दिक्कतें आएगी, जब भी पेशेंस का रिक्वायरमेंट होगा, तभी वो पेशेंस रहेगा नहीं, क्योंकि हम तुरंत फल की इच्छा करेंगे. सेकेंड थिंग, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री विल बूम राइट नाउ. पहले किसी भी स्टार को मौका नहीं था बॉलीवुड में आने का और खुद की पिक्चर बनाने का. आज यूट्यूब ने ये मौका सबके लिए खोल दिया है. यू कैन मेक योर ओन ब्लडी मूवी एंड रिलीज इट ऑन यूट्यूब एंड पीपल विल बी देयर टू सी इट, जो कभी नहीं होता था. आप हीरो बन सकते हो रातों रात. हाँ, सब्सक्राइबर्स अगर लाने को प्रॉब्लम हो रहा है, देन इट इज गुड. यू हैव टू अंडरस्टैंड क्यों लोगों को आपका जो भी आप वीडियो डाल रहे हो वो नहीं पसंद आ रहा है, एंड इम्प्रूव ऑन दैट. दैट इज फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर. मुझे लोग बोलते हैं कि लोग मैंने हायर कर लिया हार्दिक भाई लोगों को और उसके बाद वो लोग काम नहीं करते, क्या मतलब है, मैंने निकाल दिया. नहीं, अगर हायर किया और फिर काम नहीं करते हो तो ये प्रॉब्लम आपको इसीलिए आया क्योंकि आपके पास लोग थे. When you go from standard 1 to standard 2, you face a difficult problem. तो वो problem को solve करो. Now, the first thing that you have solved, congratulations, you have a YouTube channel. Now you have to move ahead and figure out why people are not subscribing. Some of the things that you must look at. YouTube में channel खोलने के बाद जब आप वीडियो अपलोड करते हो उसके बाद वो क्या करते हो? What do you do to promote it? Do you put it up on Facebook? Do you put it up on LinkedIn? Do you put it up on Twitter? Do you put it up on WhatsApp students group, youngsters के group में? If no, start doing that. There are several platforms other than YouTube जहाँ पे अपने आपके content को आप डाल सकते हो. डालिए, slowly आएगा. दूसरा चीज, कोई भी बंदा जिसको आपके कंटेंट से प्यार है ना, वो 100% वो कंटेंट को शेयर करेगा क्योंकि उसको गर्व महसूस होगा कि ये कंटेंट मैं लेके आ रहा हूं. गिव दैट अपॉर्चुनिटी. अगर वो गर्व नहीं हो रहा है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम दैट यू नीड टू फिक्स विद द कंटेंट. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन योगेंद्र. दिल मत छोटा करो. नो डेफिनेटली करो, आगे जाओ. आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है. घर पे बैठा इंसान करेगा क्या? एंटरटेन करेगा ना खुद को, और वो प्लेटफॉर्म आज आपकी मुट्ठी के अंदर है. Don't leave that opportunity. The market is very available for you. Right. Thank you, sir. Thank you very much. Rahul, please go with your question. Hi. So can I ask Ritesh? Yeah, sure. Yeah, Yeah, sure, Rahul. Yeah. So I just wanted to ask you one thing. You said that जिसके पास पहुंचना है हमको, like the prospective buyers
and who is not going to buy from you. Don't waste your efforts onto it. So my basic question is how to bifurcate them, because अभी ये social media में जा रहा है, like many of us are doing that. Campaigning है, videos है, आपका teasers है, we are doing that. But how will you guide us to know that this is a prospective buyer? Because वो होता है ना कि ये एक स्पेसिफिक एज ग्रुप में है, मेल है, फीमेल है, ये स्पेसिफिक एरिया में रहता है, या फिर ये मेरा प्रोडक्ट सर्विसेज का उसने कहीं तो भी वीडियो लाइक किया है, कहीं तो भी मेरे सर्विसेज लाइक किया है, तो आई एम रीटारगेटिंग, जिसमें SEO SMM जिसको हम लोग बोलते हैं कि रीटारगेटिंग हम लोग कर रहे हैं. बट व्हेन यू सेड कि उसी को फॉलो करो, who is your prospective buyer, so how you can guide us in bifurcating those two guys, who is a prospective buyer and who is not our prospective buyer? Okay, so दो आंसर्स हैं. एक तो टेक्निकल आंसर है और दूसरा जो आंसर है वो एक्चुअल प्रैक्टिकल आंसर है. पर वो दोनों आंसर देने से पहले राहुल, व्हाट डू यू सेल? Basically I am selling services. I am a software engineer and I am doing business from more than like 12 years now, and I am dealing with multiple businesses: medical services, manufacturing, then your groceries, e-commerce, mobile applications. So bifurcated audience. It's not one client or which I'm doing and which I'm asking you. It is just a generic question, and I need to answer them day in and day out. But I am not a social media expert. That's all right, Rahul. See, one thing is you don't have to think for a generic answer because there is no generic answer. जो groceries खरीदता है वो बंदा machines नहीं खरीदता. So two are different. You cannot combine them at one platform. So if now the technical answer for it वो मैं बाद में देता हूँ. मैं पहले जो practical answer है वो दे देता हूँ. प्रैक्टिकल आंसर ये है कि आपको बाइफरकेट करना ही नहीं है. आपको ब्रॉडली पता होता है कि कौन से ग्रुप में, कौन से सेक्शन में मुझे कस्टमर्स मिलेंगे. आपको वहां जाना है और आपकी बात रखनी है. जो खरीदने वाला है वो आपको सिलेक्ट करता है. पीपल बाय थिंग्स, यू डोंट हैव टू सेल इट टू देम. लाइक राइट नाउ आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू बाय माय सर्विसेज. मे बी नन, maybe many, I don't know. I haven't even spoken about my services. किसी ने बोला ना free lunch नहीं होता है. This is free lunch. I haven't even spoken about my services. But the person who wants to buy me will automatically raise hand and say, मुझे आपका सर्विस चाहिए. ये 45 मिनट्स में जो मैंने सुना वो मुझे 45 days तक इसको implement करके चाहिए. Then people will buy my services. So you don't have to do that job. After people buy your services, then your job starts, which is where the technical aspect comes in. जिसने आपका प्रोडक्ट खरीदा, आपको समझना चाहिए उसने आपके पास से क्यों खरीदा, वो कौन सी सिचुएशन में था, वो कैसा आदमी है, और फिर उसको यूज करने का, एड्स करने के लिए, रीटारगेटिंग करने के लिए. सेकेंड चीज, जो आपका प्रोडक्ट खरीदता है वो और क्या क्या चीजें खरीदता है. जो भी लोग वो चीजें खरीद रहे हैं उनको टारगेट करो यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड देयरफॉर यू विल रीच देम. इसके अलावा और कोई रॉकेट साइंस नहीं है. एंड आई विल टेल यू, बिफोर यू गो इनटू पेड एड्स, बिफोर यू गो इनटू SEO, बिफोर यू गो इनटू एनीथिंग एंड स्पेंड मनी ऑन सोशल मीडिया टू गेट ऑडियंस, गेट वेरी क्लियर कि आपका सर्विस सबसे ज्यादा कौन खरीदता है. इफ यू आस्क मी, एनी कंपनी विच हैज अबाउट 20 एम्प्लॉइज is a company that buys my services. Any company that does not have 20 employees will not buy my services. And assuming ऐसा कोई बंदा मेरे पास आ जाता है तो मैं सामने से बोल देता हूँ कि I cannot service you. आप मेरे YouTube के फ्री में जो वीडियोस हैं वो देखिए, but my fees will not adhere to you and I won't be able to come down on that. So you got to be very very clear. मेरा बंदा, मेरी जो सर्विसेज लेता है वो बंदा और क्या खरीदता है. That person is probably hiring recruitment services to recruit people. That banda is buying ERP. अभी खरीद रहा है ERP. So I know whoever is buying ERP can buy me.
ERP कोई 2 लोगों की टीम होती है तो नहीं खरीदता, जब ज्यादा लंबी टीम होती है तभी खरीदता है. So this understanding you will gather as you move forward selling. Is that fair enough, Rahul? Yes, sir. Perfectly all right. For more questions, ये जो आपका question आपने पूछा ना, इतना broad है. Yeah, I understand. It's a broader question, and we will connect one to one. Yeah, we connect one to one. I'll be able to help you. Animesh, Mr. Animesh, you have raised your hand. You have question, Mr. Animesh? Please unmute yourself, Mr. Animesh. Mr. Sandeep, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को. मिस्टर संदीप अनम्यूट कर लीजिए आप. Sorry. So my name is Sandeep Lahange, and I am selling the IT product. Basically, I am handling the sales department. मुझे कुछ जगह पे दिक्कत ये आती है कि we are selling our product in a honest manner. Like अगर कुछ solution रहता है तो we give our full efforts and we try to make a prospect and give it the correct solution to the customer. But somehow after few days customer is not trying to understand us कि हम लोग उनको क्या solution दे रहे हैं, और इस बीच में वो सस्ता वाला solution लेके फंस जाता है. Then again it comes to us and said अरे बॉस ये मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रहा है. तो इस चीज को, इस कस्टमर को कैसे टैकल कर पाए कि हम लोग जो चीज उनको दे रहे हैं या जो भी सॉल्यूशंस या प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, सो वो कितना इफेक्टिव है या हम कहीं कम पड़ते हैं क्या, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा आपसे जानना था. So Sandeep, all customers are not right customers. कोई बंदा मर्सिडीज में घूमे इसका मतलब ये नहीं कि वो मर्सिडीज के लायक है. ओके अभी ये जो बंदा जो कम प्राइस में दूसरा प्रोडक्ट खरीद लेता है, दैट मींस हिज रीजन फॉर बाइंग इज प्राइस. He does not understand quality. तो अगर आप उसको क्वालिटी चीजें समझाने की कोशिश करोगे उसको नहीं समझ में आएगा, वो प्राइस के पीछे ही भागेगा. सो इट्स अ रॉन्ग कस्टमर सेगमेंट. आप कितना भी उस पे सर फोड़ लो, they are always going to be a problem for you because they are wrong problem. I can suggest you a book. Read Purple Cow by Seth Godin, या YouTube करिए SETHGODIN, Seth Godin. He says you don't require all customers, you only require people who care about what you are saying or what you are doing. Now ये customer segment अगर आप, so simple thing to do Sandeep is आपके customers का list निकालो जो existing customer है, उसमें से देखो सबसे satisfied customer कौन है, वो लिस्ट निकालो और सोचो कि ऐसे कस्टमर्स, इनका एज क्या है, इस कंपनी का साइज क्या है, कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हैं, कहां पे इनका ऑफिस है, ये फाइंड आउट करो और एग्जैक्टली उसी तरीके का मार्केट ढूंढ के वहां पे प्रोस्पेक्टिंग करो. लाइक फॉर एग्जांपल somebody who's buying ERP in, let's say, in Bombay geography, if I have to say, please, I apologize, I don't mean to generalize, but just to give an example, if somebody is buying an ERP in Palghar, for example, okay, versus somebody who's buying an ERP in Nariman Point, both customers will be fairly different. True. एक बहुत सवाल पूछेगा, एक सवाल नहीं पूछेगा, वो इम्प्लीमेंट करेगा, 4 लोगों को रेकमेंड करेगा, 4 लोगों को रेकमेंड करने के बाद 4 लोग वैसे ही होंगे जैसे ही वो था, क्योंकि दोस्त तो हम वैसे ही बनाते हैं ना जैसे है. So yes. Change your customer segment, don't try and bang your head with the wrong one. Okay, thank you very much sir. You're welcome Sandeep. हेलो हार्दिक जी, रवि जी यार. Yes रवि. सर आपने जो डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस के बारे में बताया, उसके बारे में मेरे को कंफ्यूजन था कि हमें आपने बताया कि जो हमको मजा है वो बिजनेस करना चाहिए, कि वो उस पर अपना वर्क करना है, राइट. बट इन सम सिचुएशन हमें फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए भी दूसरे वे पे जाना पड़ता है. तो फैमिली सिचुएशन एंड फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स के हिसाब से हमने कोई जॉब या कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया जहाँ पे ऑलरेडी सेट है. बट नाउ आई वांट टू डाइवर्सिफाई माय बिजनेस अबाउट माय पैशन, पर वो पूरा मार्केट और मैं जो जॉब कर रहा हूँ वो पूरा मार्केट चेंज है, बहुत बड़ा डिफरेंस है. तो वो कब परफेक्ट टाइम रहेगा और कैसे वो उसको मैनेज कर पाए, क्योंकि अगर मैंने वो नया बिजनेस स्टार्ट किया तो पुराना वाला बंद हो जाएगा जहाँ पे मेरे को घर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाएंगे, तो वो कैसे सॉल्यूशन कर सके उस टाइम पे.
Sorry, I'm facing some issues at my end. I think मेरा electricity for some reason has gone off, so you won't see me, but I'm still online and I can hear you fine. So Ravi, first thing, कोई भी business को successful होने के लिए पैसा नहीं चाहिए. Yes. बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए आपके पास ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसको खरीदने वाले लोग हैं. Okay. अगर उसको खरीदने वाले लोग हैं तो आप पैसा कमा लोगे जितना भी आपको चाहिए. अब वो क्यों नहीं होता है? वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि हमको पता होता है कि हमको बेचना क्या है और हमको पता नहीं होता कि किसको बेचना है. करेक्ट है? जब तक वो पता नहीं हो जाए तब तक फुल फ्लेज बिजनेस में मत आओ, अगर आपका फाइनेंशियल सिचुएशन अलाउ नहीं करता है तो. ओके. तो जॉब करो और छोटा छोटा बेचने की कोशिश करो जब तक आपको ये समझ में नहीं आता है कि मेरा प्रोडक्ट या मेरा सर्विस कौन सबसे ज्यादा और कौन सबसे आसानी से ले लेता है. जिस दिन वो समझ में आ गया, यू विल बी एबल टू सेल्फ फंड योर सेल्फ. बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं. आई वॉज अ पार्ट ऑफ टाई ऑल्सो, द इंडस एंटरप्रेन्योर, जहां पे बहुत सारे जन आते हैं और फंडिंग की बातें करते हैं, बड़े बड़े फंडिंग लेके जाते हैं. लुक, इन्वेस्टर्स भी वही इन्वेस्ट करते हैं जहां पे ऑलरेडी गाड़ी चल रही है. एवरीबडी वांट्स टू जंप इन अ रनिंग कार. somebody who's already doing good, उसको और ज्यादा गुड करने के लिए investors invest. Investors don't invest in an idea which is not going to do good or which is unsure. Can I add something in this if everybody allows me for 2 minutes, please? Can I add something, sir? Yeah, please go ahead. So this is Vikas again. जो ये अभी भाई साहब ने सवाल पूछा is very relevant. लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ सर. After this coronavirus pandemic, everybody is looking out for alternative of business, of job, or whatever it is. This is a life-changing situation where everybody is going through. रवि जी, आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा. Everybody is going through a life-changing process. एक करोड़पति से लेके एक रोडपति पे जो है, everybody is looking for some change. So this is the time to hold business जो आपको multiple level देगा. मतलब एक बनिए की दुकान अगर है, वहां पर दाल भी बिक रहा है, आटा भी बिक रहा है, चावल भी बिक रहा है, तो ऐसा कोई बिजनेस करो जिसमें एक्सपेंशन करने के आप प्रोडक्ट्स ऐड कर सको. एक प्रोडक्ट को एक लेवल तक ही आप लेके जा सकते हो, उसके बाद उसकी एक सैचुरेशन पॉइंट आता है. लेकिन अगर आपकी दुकान में आटा सैचुरेट हो गया तो नमक बिकना शुरू हो जाएगा, नमक सैचुरेट हो गया तो धनिया बिकना शुरू हो जाएगा. तो डू समथिंग न्यू विच इज गोइंग टू हेल्प यू ग्रो इन वेरियस फंक्शंस ऑफ थिंग्स. दैट इज व्हाट आई मीन टू से. फर्स्ट थिंग. दूसरा, होल्ड हैंड्स विद एन ईगल, क्योंकि ईगल सबसे ऊपर उड़ता है और कौवा हमेशा नीचे उड़ता है. तो अगर आप ईगल को पकड़ के उड़ोगे तो वो ईगल आपको ऊपर ले जाएगा, और अगर कौवे का हाथ पकड़ोगे तो वो कौवा आपको नीचे ही रखेगा, कभी ऊपर लेके नहीं जाएगा. तो राइट नाउ मेनी पीपल आर लुकिंग फॉर डाइवर्सिफिकेशन. तो होल्ड हैंड्स फॉर द विद द ईगल and hold hands with people who have got multiple options under one roof. That is what entrepreneurship is going to be tomorrow. Small investment with big businesses and big ideas. So this is my suggestion to Ravi ji, because I know he's coming up. He's a person who's into a job, but his dreams are big. So sir, dream big. Never stop dreaming big. But hold the hand of a right person who's an eagle. एक ईगल ही आपको आपके सपने तक पहुंचाएगा, एक कौवा, एक चिड़िया आपको वहां तक नहीं लेके जाएगा. So please Ravi ji, I am sympathize towards people like you, and I believe, because आज से 10 साल पहले मैं भी 9 से 10,000 रुपए का आदमी था और आज मैं 500 करोड़ का आदमी हूँ. इसीलिए हूँ बिकॉज मैंने राइट टाइम पे राइट चीज पकड़ी, राइट आदमी का हाथ पकड़ा, विजन मिशन दोनों क्लियर रखा और आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ. रवि जी, गॉड ब्लेस यू विथ ऑल योर ड्रीम्स एंड आई एम श्योर यू विल अचीव इट वेरी वेरी सून. थैंक यू हार्दिक जी फॉर लेटिंग मी स्पीक. थैंक यू विकास. Mr. Ravindra, I have some question. Mr. Ravindra. Yeah. Hello, हार्दिक जी. Yes. या सर, आपका जब प्रेजेंटेशन चालू हुआ था, सबसे पहला पॉइंट था आपका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. विदाउट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वी कैन नॉट रन द बिजनेस. करेक्ट. तो हेलो. यस, प्लीज कैरी ऑन. हाँ, तो सर ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए आपके पास कोई सेशन वगैरह होता है या कोई गाइडलाइंस वगैरह है जो आप मतलब सबको बता सकते हैं? तो मतलब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आदमी बिजनेस के स्टार्टिंग में बना के पूरा बिजनेस कैसा रन करना है उसका फ्यूचर ये कर सकता है. See, what business are you in? I'm in IT business actually. When you say IT, what do you mean? Hardware है, software है? Hardware, networking. Who are selling software? Who are also into development of software and website development and all things. Okay. There are multiple verticals who are doing. Okay.
सो स्ट्रैटेजी को बहुत ही अलग अलग तरीके से देखते हैं. आई विल सजेस्ट यू वन टूल. इट्स कॉल्ड बिजनेस मॉडल कैनवस. I don't know if you've made a note of that. It's called Business Model Canvas. ओके ओके सर. ये टूल आप यूज कर सकते हो. अगर आपको चाहिए कि इस पे ज्यादा जानना है आपको, तो Udemy जो मैंने वेबसाइट बताई, वहां पे मेरा ऑनलाइन क्रैश कोर्स है. उससे भी ज्यादा अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं, देन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माय वेबसाइट एंड वी कैन टॉक अबाउट दैट. Okay, fine, sir. Any more question? सर वो एक बार बुक का नाम बताएं जो मुझे आपने सजेस्ट किया था. एक्चुअली आई फॉरगॉट टू रिटर्न. पर्पल काउ. आप एक्चुअली जो ऑथर है ना, सेथ गोडिन, SETHGODIN, उसकी कोई भी बुक पढ़ लो, आपको ये मैसेज तो 100% मिल जाएगा. ओके सर, ठीक है. Any other question? Hello. Can I ask question? Yes, please. Yeah, Your I am name, sir? Ambalas Raut from Pune. I am holding a business of air conditioning sales and supply. I would like to understand how the online platform will help to my business. देखिए, सेल्स एंड सर्विस यानी आप एसी बेचते भी हो और उसको सर्विस भी करते हो, राइट? Right, sir. अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम आपको, अगर आप लॉकडाउन में चले जाते हो तो आपका सेल नहीं हो पाएगा, बिकॉज यू नो nobody can come and see the AC that you have, right? Right, sir. तो आप ई कॉमर्स पे जा सकते हो. सर्विस जो आप करते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन सेल्स एट दिस पॉइंट इन टाइम, इफ यू आस्क मी. Right, sir. आप सर्विस फुलफिल करने का काम कर सकते हो. Yes. और अपने आप को अवेलेबल कर सकते हो ऑनलाइन मीडियम से. ऑनलाइन मीडियम से यानी आपके जितने भी कस्टमर्स हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, एटलीस्ट आप उन लोगों को मिनिमम दौर पे, मिनिमम एकदम बता रहा हूं, आप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को एटलीस्ट आप मैसेज करके बोल सकते हो कि यू आर अवेलेबल फॉर सर्विसिंग. Okay. उससे क्या होगा कि वो कस्टमर को एटलीस्ट ये समझ में आ जाएगा कि ये मोबाइल नंबर पे मैं फोन करूंगा तो मेरा एसी सर्विस तो हो जाएगा. Yes, sir. दूसरी My point, sorry to disturb you. My point is that see, I am having AMC contract that is already there for 12 months yearly contract. I want to increase the sales. So how do the online platform will help me out in this? E-commerce is your answer. You can go to Shopee. You can go to Shopify Me. वहाँ पे आप अपना खुद का e-commerce प्लेटफॉर्म पे चीजें आप रन लिस्ट कर सकते हो. अगर आप जस्ट डायल ट्रेड इंडिया वगैरह पे नहीं हो तो वहां पे आप अपने आप को लिस्ट कर सकते हो. रिलायंस का खुद का रिटेल प्लेटफॉर्म आ गया है. इट्स कॉल्ड रिलायंस रिटेल मार्ट या समथिंग. रिलायंस जियो मार्ट पे आप अपने आप को लिस्ट कर सकते हो. अगर आपको खुद को स्पेसिफिकली कुछ अलग से खुद के लिए चाहिए तो आप शॉपिफाई मी पे लिस्ट कर सकते हो. Thanks a lot. Thanks for the wonderful evening today, sir. Thank you very much, sir. Thank you all. Thank you very much, everybody. Thank you very much.